अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्लैट कॉलर लगाने का तरीका। इसको लगाना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। इसके लिए हम नेकलाइन की कटिंग कर लेते हैं। जो बैक पार्ट हमने रखना है वो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंचज़ और गहराई भी हम 3 इंचज़ ले लेंगे। इस तरीके के साथ हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। फिर हम इस शेप के ऊपर एग्जैक्ट इस तरीके के साथ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बुकरम का एक डबल फोल्ड पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2 इंचज़ और लंबाई होगी 13 इंचज़। यहाँ ऊपर की तरफ से हम पौना इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने इसकी लंबाई रखनी है वो हम रखेंगे 3.5 इंचज़। इन निशानों को हम आपस में मिला के इस तरीके के साथ हम वी शेप ड्रा कर लेंगे। अब जो हमने इसका स्लिट रखना है वो कुछ इस तरीके के साथ हम निशान लगा लेंगे। बैरूनी पार्ट का जो हमने निशान लगाना है वो इस तरीके के साथ हम पौना पौना इंचेस के डिस्टेंस पे लगा लेंगे। ये लाइन भी हम कुछ इस तरीके के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग एग्जैक्ट हम ऐसे ही निशान के ऊपर से कर लेंगे। इनर पार्ट की कटिंग भी हम ऐसे ही निशान के ऊपर से करेंगे। स्लिट को भी हम कुछ इस तरीके के साथ कट कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके के साथ नेकलाइन कट हो गया है। अब हम आयरन की मदद से इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरीके के साथ पेस्ट कर लेंगे और इसकी साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम इस तरीके के साथ कटिंग कर लेंगे। कटिंग बिल्कुल हम ऐसे ही फैब्रिक के साथ साथ से कर लेंगे। जहाँ पे इसके कॉर्नर है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि जो हमारे कॉर्नर है वो बहुत ही नीटली टर्न हो जाएं। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको हम इस तरीके के साथ बुकरम के ऊपर टर्न करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आपने फोकस करना है कि मैं इसका कॉर्नर किस तरीके के साथ रेडी करूँगी। इस तरीके के साथ हम फैब्रिक को ऊपर की तरफ टर्न करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हमारी शर्ट का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके के साथ हम इस नेकलाइन को रखते हुए इसके सेंटर की सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने नेकलाइन की सिलाई लगानी है वो हम बिल्कुल ऐसे ही बुकरम के साथ साथ से लगा लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे इसका कॉर्नर है यहाँ पे हम 2 स्टेप को उठाते हुए इस तरीके के साथ इसका कॉर्नर बनाएंगे। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम बहुत ही एहतियात के साथ कटिंग करेंगे क्योंकि हमारे स्लिट के अंदर फैब्रिक जो है ना वो बहुत ही कम है। इसको अंदर की तरफ इस तरीके के साथ टर्न करके हम आयरन की मदद से इसको नीट कर लेंगे। अब जो हमने डोरी लूप्स रेडी किए हैं उनको हमने अटैच करने के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो हम 1-1 इंचेस के डिस्टेंस पे इस तरीके के साथ लगाएंगे। निशान हम लगा लेंगे ताकि जो हमारे डोरी लूप्स हैं वो एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ अटैच हो जाए। यहाँ पे हम फैब्रिक की एक पट्टी तैयार करेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2 इंचेस और लंबाई होगी 10.5 इंचेस। उसको हम इस तरीके के साथ डबल फोल्ड करेंगे। अब जो हमारी शर्ट का जो हमने नेकलाइन रेडी किया था उसके एंड एंड से इस तरीके के साथ हम पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके के साथ अटैच करेंगे। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे।
इस साइड पे हमने डोरी लूप्स अटैच करने थे, इसलिए इस साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। इस तरीके के साथ हम डोरी लूप्स को 1-1 इंचेस के डिस्टेंस पे रखते हुए इनको अटैच कर लेंगे। इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे डोरी लूप्स बहुत ही नीटली और फिनिशिंग के साथ अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आपने फोकस करना है कि मैं इसका कॉर्नर किस तरीके के साथ फिक्स करूँगी। ये हमारा कुछ इस तरीके के साथ नेकलाइन रेडी हुआ है। अब इसको अंदर की तरफ से हम मुकम्मल तिरपाई कर लेते हैं। तिरपाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके के साथ हमारा नेकलाइन रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना नीटली और फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब हम इसके बैक नेकलाइन की कटिंग कर लेते हैं। जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था वहाँ से इस तरीके के साथ हम शेप बनाना स्टार्ट करेंगे और इस शेप के ऊपर से इस तरीके के साथ हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके के साथ हम शोल्डर की सिलाई को अटैच करेंगे। अब हम दोनों शोल्डर इस तरीके के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमने जो फ्रंट नेकलाइन का पैटर्न कट किया था उसकी चौड़ाई हमने रखी थी 3 इंचेस। यहाँ पे हमने बुकरम का एक डबल फोल्ड पीस ले लेना है। यहाँ पे भी हम इसकी चौड़ाई नेक के अकॉर्डिंग 3 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हमारा कुछ इस तरीके के साथ 3 बाय 3 इंचेस का एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब जो हमने पैटर्न कट किया था उसको हम इस तरीके के साथ रखते हुए हम अपने फ्लैट कॉलर की परफेक्ट सी शेप ड्रा कर लेंगे। इन निशानों को इस तरीके के साथ आपस में मिलाते हुए हम शेप ड्रा करेंगे। जो हमने बैरूनी पार्ट का निशान लगाना है वो हम 1.25 इंचेस के डिस्टेंस पे लगाएंगे। इस तरीके के साथ हम निशान डॉट्स की सूरत में लगाएंगे। बाद में इन डॉट्स को आपस में मिला के हम अपनी परफेक्ट सी शेप ड्रा कर लेंगे। अब हम इस कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बैरूनी पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग हम एग्जैक्ट ऐसे ही निशान के ऊपर से कर लेंगे। इनर पार्ट की कटिंग भी हम ऐसे ही एग्जैक्ट निशान के ऊपर से करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके के साथ फ्लैट कॉलर कट हो गया है। अब हम फैब्रिक का एक पीस लेंगे जिसको इस तरीके के साथ हम डबल फोल्ड करके आयरन की मदद से इसको नीट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम अपने फ्लैट कॉलर को इस तरीके के साथ पेस्ट कर लेंगे और इसके साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके के साथ बुकरम के ऊपर टर्न करते हुए इसको नीट कर लेंगे। अब हमारी जो बे शेप है उसके साथ हम इस तरीके के साथ सिलाई लगाते हुए, सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम इस तरीके के साथ कटिंग कर लेंगे। कटिंग बिल्कुल ऐसे ही हम सिलाई के साथ साथ से कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके के साथ कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको डबल करके
इसका सेंटर लेके यहाँ सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब जो हमारी शर्ट का बैक पार्ट है उसके सेंटर की क्रीज लाइन को इस कट के साथ मिलाते हुए इस तरीके के साथ हम इस बैन को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके के साथ हम बैन को बहुत ही नीटली शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके के साथ हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। होपफुली मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप भी ये नेकलाइन घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम बहुत ही नीटली इस बैन को भी अटैच करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके के साथ रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी क्रीज लाइन को बिठा के इसके ऊपर एग्जैक्ट हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके के साथ हम यहाँ पे अंदर की तरफ डबल स्टिचेस लगा लेंगे और अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी इस तरीके के साथ कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कितना नीटली बैन रेडी हुआ है। सेम इसी तरीके के साथ हम इसके दूसरे पार्ट की भी सिलाई लगा लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि कितना नीटली टर्न हुआ है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम इसकी मुकम्मल तिरपाई कर लेते हैं। तिरपाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कितना नीटली और फिनिशिंग के साथ फ्लैट कॉलर रेडी हुआ है। हमारे डोरी लूप्स भी आप देख सकते हैं कि कितना नीटली अटैच हुए हैं। होपफुली मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।